टैरो जो है एक तो वो हीलिंग भी करता है और रीडिंग भी करता है। तो जब हम टैरो से रीड करेंगे तो आपको एक गाइडेंस और एक हीलिंग का प्रोसेस भी आपको अपने आप मिल जाएगा। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 1-10-28 इन डेट्स को बॉर्न हुए हैं उनके लिए 2026 कैसा रहेगा। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ही हाई रहने वाली है क्योंकि ये जो कार्ड है ये एनर्जी का कार्ड। कैसे कैसे एग्जांपल आपने देखे कि पास्ट लाइफ का हमारी इस लाइफ में कितना फर्क पड़ता है? क्योंकि सोल ने लेसन नहीं सीखे थे ना पिछली बार उसको कोई लेसन सीखना था और मुझे स्पिरिचुअलिटी का लेसन सीखना था पहले टाइम। बहुत अच्छी पॉलिटिशियन थी और मेरे को टाइम ही नहीं मिला स्पिरिचुअलिटी में जाने का और मैंने पूरा अपना लाइफ को खत्म कर दिया। जो हमारे रिचुअल्स होते हैं 12 ब्राह्मण वगैरह हमारे हिंदुओं में होते हैं तो 13 डेज तक का वो जो टाइम होता है जब जो सोल है वो ऊपर जा रही होती है तो रेनबो लाइट में जब वो जाती है तो पूरा डाटा उसको दिखाया जाता है तुमने ये किया था। अगर ये चीजें सबको पता लगे तो हर कोई करना चाहिए क्योंकि जब उनको पर्पस पता लगे बहुत सारे लोगों को पर्पस ही नहीं पता। मैं उसमें बहुत ही खुश हूँ, मैं थकती नहीं थी, वो मेरा सोल पर्पस। अब तक मतलब पैट्रोल ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है ना तो कहीं ना कहीं मैं निकल जाता हूँ और मैंने एक बार मैंने बहुत बार देखा है। होता है जो हमारे लेफ्ट और राइट साइड में होता है, यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट होता है, यही हमारा हिस्ट्री लेवल होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं समझ प्रो भक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं साल 2026 आने वाला है और आज हमारे साथ दो स्टूडियो में गेस्ट हैं वो बेहद खास हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे 2026 प्रेडिक्शन के बारे में कि कैसा रहने वाला है आपका साल 2026। मैं स्वागत करना चाहता हूँ टैरो हीलर विनी धमीजा मैम। नमस्कार। नमस्ते, हाय, मेरा नाम विनी धमीजा है। मैं टैरो कार्ड हीलर हूँ, थीटा हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपिस्ट हूँ। तो हीलिंग की कुछ मोडालिटीज में मैं काम कर रही हूँ, साथ ही साथ मैं रीडिंग की मोडालिटीज में भी काम करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो। तो हीलिंग एंड रीडिंग। सर, जो टॉपिक हमने चूज किया है वो किया है 2026 की प्रेडिक्शन यस। फ्रॉम नंबर 1 to 9 थ्रू टैरो। कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसा रहने वाला है हमारा साल। ग्रेट। टैरो जो है एक तो वो हीलिंग भी करता है और रीडिंग भी करता है। तो जब हम टैरो से रीड करेंगे तो आपको एक गाइडेंस और एक हीलिंग का प्रोसेस भी आपको अपने आप मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह से रहने वाला है आपका 2026। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो लोग भी जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 1-10-28 इन डेट्स को बॉर्न हुए हैं उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। तो 1-10-28 को जो भी बॉर्न हुए हैं उनके लिए ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। कार्ड नंबर 2 है और वॉन्स का कार्ड है और 2 ऑफ वॉन्स उसको बोलते हैं। तो वॉन्स जो है वो क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, एनर्जेटिक कार्ड है। और आपको पता है 2026 जो है नंबर 1 है और सुबिलोटन नंबर 1 पे है और सन का नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ही हाई रहने वाली है क्योंकि ये जो कार्ड है ये एनर्जी का कार्ड है, वॉन्स का कार्ड है, पैशन देगा, एनर्जी देगा, करियर में ही आपको आगे बढ़ाएगा। 2026 में जो 1, 10 और 28 वाले लोग हैं वो एक प्रोफेशन तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक वॉन्ड जो है जो ऑलरेडी लगा हुआ है वो दूसरे प्रोफेशन की तरफ परस्यू करेंगे, यानी कि अपने अर्निंग के उनके जो सोर्सेस है वो बढ़ने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में एक ग्लोब भी दिख रहा है तो वो ग्लोबली वर्क करने वाले हैं। फॉरेन के क्लाइंट्स आ सकते हैं, फॉरेन से काम कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इस तरह से उनके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो इन ऑल तो बहुत ही सुंदर है 2026 तो एंजॉय करिए आप। क्या एक को कोई ऐसे प्रिकॉशंस भी रखने? हाँ, इनके लिए अगर हम गाइडेंस कार्ड देखते हैं कि इनके लिए गाइडेंस क्या है, वैसे तो वो ये अगर इसी कार्ड को अपने फोन की स्क्रीन पे लगाएंगे तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और उसको वो देखते रहे कि करियर के नए ऑप्शंस इनके पास आ सकते हैं। बट फिर भी अगर हम देखें तो इनके लिए गाइडेंस क्या है, काम बहुत ज्यादा होगा, काम ज्यादा होने की वजह से माइंड थोड़ा एग्जॉस्ट हो सकता है तो उसका ध्यान रखना है। इसकी वजह से वो इमोशनली, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है तो इमोशंस में अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा एग्रेशन में आ सकते हैं। 1 वैसे भी थोड़ा सा एग्रेसिव नंबर होता है तो इसका इन्हें ध्यान रखना है कि काम करें पर एग्रेशन ना दिखाएं और फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड जरूर करें। चलिए बात करते हैं नंबर 2। यस। चलिए देखते हैं जो लोग भी 2 तारीख को पैदा हुए हैं 2-11-29 इन डेट्स को जो लोग और 20 इन डेट्स को जो लोग भी बॉर्न हुए हैं उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। ओके, वेरी नाइस। यहाँ पे भी करियर का कार्ड आया है और उसी का नेक्स्ट लेवल का कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। वो 2 ऑफ वॉन्ड्स और ये 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपके लिए भी करियर के रास्ते बहुत ही अच्छे खुलने वाले हैं। साथ ही साथ क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है तो एक्सपेंशन को दिखाता है। तो आप ग्रोथ करेंगे, एक्सपैंड करेंगे लाइफ के अंदर, लोगों से सोशलाइज करेंगे। बट यहाँ पे ये एक और चीज बोल रहा है कार्ड, वर्कहॉलिक बहुत ज्यादा होने वाले हैं, आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो यस, लेकिन लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना ये इस साल का खास वर्क रहेगा।
तो आप इसमें आगे बढ़ो तो ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। प्रिकॉशंस क्या रखने हैं? चलिए इनके लिए गाइडेंस क्या है 2 नंबर वालों के लिए जो कि 2 के सीरीज में है, उनके लिए अगर हम गाइडेंस देखते हैं तो क्या आ रही है गाइडेंस। ओके 2 नंबर के लिए गाइडेंस भी 2 नंबर का ही आया है, मूवमेंट टू मूवमेंट। तो इनको जो भी काम करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम होगा तो स्लो पेस पर, एकदम से बहुत फास्ट एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, क्योंकि काम बढ़ने वाला है तो थक भी जाएंगे तो और एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, डिजायर्स बढ़ सकती हैं, पर जो काम होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो थोड़ा सा स्लो चले और ज्यादा फास्ट ना हो, नहीं तो वहां पे भी एग्जॉस्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। यस बहुत ही सुंदर। चलिए बात करते हैं हम नंबर 3। ओके 3 नंबर, वैसे भी 3 नंबर एजुकेशन का है और 1 जो है हमारा जो साल है वो 1 नंबर का है 2026। तो इनको क्या देने वाला है नंबर 3, नंबर 30 नंबर जो भी 3 की सीरीज में आते हैं उनके लिए। 6 नंबर का कार्ड है और कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स को ये बता रहा है और कप्स जो है वो इमोशंस को बताता है, प्यार को बताता है। तो प्यार से जुड़ने के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। लव्ड वन के साथ रहेंगे, लव्ड वन के साथ समय बिताएंगे अपने। अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो उसके लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा है। मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं, कोई पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं और पुराने फ्रेंड से मिलकर कहीं ना कहीं कुछ वर्क भी कर सकते हैं, ऐसा भी ये कार्ड कह रहा है। ये कार्ड जो है हैप्पीनेस को शो करता है बहुत ही ज्यादा। तो ईयर तो बहुत ही अच्छा है हैप्पीनेस के लिए, बट थोड़ा सा आप अपने घर की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। ये ना इतने सोशल हो जाए कि घर वालों को देखने का टाइम ही ना मिले, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वहां पे आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। वैसे इन ऑल ईयर हैप्पीनेस का है, बहुत ही अच्छा है आपका। क्या प्रिकॉशंस क्या है? चलिए इनके लिए अगर गाइडेंस कार्ड हम देखते हैं तो इनके लिए गाइडेंस कार्ड जो आया है वो आया है यहाँ पर पोस्टपोन का आया है। ओके यहाँ पे लोगों से मिलेंगे तो सही, पर कहीं ना कहीं इनके जो प्लान्स है थोड़े से डिलेस पर जा सकते हैं, ऐसा बन सकता है। लोगों से मिलके एनर्जी तो अच्छी रहेगी पर प्लान्स जो है थोड़े डिले पर जा सकते हैं, तो उससे आप डिसहार्टेड ना हो। डिले होंगे प्लान्स में लेकिन आंसर जरूर निकलेगा, थोड़ा लेट सही पर आंसर जरूर आएगा। तो बस डिसहार्टेड नहीं होना है और फैमिली को टाइम जरूर देना है, क्योंकि दोनों ही कार्ड जो है फैमिली के लिए बता रहे हैं, तो फैमिली को टाइम जरूर दे और अपनी लाइफ में रंग भरे। तो खूबसूरत सा कार्ड आया है, कलरफुल कार्ड है, तो अपनी लाइफ में रंग भरने की कोशिश करें और एंजॉय करें। चलिए बात करते हैं नंबर 4। ओके 2026 नंबर 4 के लिए कैसा रहने वाला है। जो लोग भी बॉर्न हुए हैं 4, 13 को या 4 का जो भी सम आ रहा है उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। ओके चलिए 2026 कैसा रहने वाला है। जो लोग भी बॉर्न हुए हैं 4 तारीख को, 13 तारीख को, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है 2026 देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी फायरी एलिमेंट का कार्ड है, तो यस नंबर 1 वैसे भी फायर का है। 2026 फायर का एलिमेंट आ रहा है, तो हर किसी की लाइफ में करियर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और 4 नंबर के लिए भी ये आया है। यहाँ पे 4 नंबर को वैसे नजर बहुत ज्यादा जल्दी लगती है और ये अभी भी आ रहा है। यहाँ पे नजर के चांसेस है, लोग थोड़ा सा नजर तो लगाएंगे, पर आप तो किसी से डरते ही नहीं, आप तो खतरों के खिलाड़ी हैं, तो फिर आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अपने इसी एटीट्यूड को बरकरार रखिएगा। खतरे तो आते रहते हैं पर आप अपने पाथ पे आगे चले जाइएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पर बृहस्पति की अगर आप गुरु की थोड़ी सी प्रयोग करते हैं तो और भी अच्छा है। और सुबह सुबह जब भी काम पे जाएं तो कुछ येलो जरूर यूज करें, तो आपके लिए बहुत ही फायदा देने वाला है। प्रिकॉशंस क्या रहेंगे इसमें? चलिए गाइडेंस क्या है 2026 के लिए नंबर 4 वालों के लिए फ्रेंडलीनेस की गाइडेंस आई है। तो ईयर ऐसा है कि जहाँ पे करियर में तो फायदा मिल ही रहा है, पर साथ में किसी से जुड़ने के गाइडेंस भी आ रही है, सोलमेट यहाँ पर। तो ध्यान रखना है कि करियर में अगर काम कर रहे हैं तो अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा दूर रखिए, दोनों को मिक्स मत करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं दोनों जगह बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो बैलेंस के लिए ये बोलता है करियर अलग और लव लाइफ अलग, बस ये ध्यान रखना है आपको। इन ऑल ईयर तो आपके लिए सुपर्ब आ रहा है। ग्रेट। नंबर 5। ओके नंबर 5 जिनका भी सम आता है, जो लोग भी 5 को बॉर्न हुए हैं या इसके सम में बॉर्न हुए हैं, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं। क्या चलिए जो लोग भी 5 तारीख को पैदा हुए या 5 के किसी भी सम में पैदा हुए हैं उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। ओके नाइट ऑफ सॉन्स का कार्ड है।
2026 वैसे भी 5 नंबर वालों को ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ट्रैवल का ईयर आ रहा है उनके लिए, पर यहाँ पे ट्रैवल कुछ ज़्यादा ही रहने वाला है। ठीक है, ट्रैवल तो आप करेंगे और ट्रैवल में आप एन्जॉय भी करते हैं, तो इन ऑल ईयर तो अच्छा है, पर ट्रैवल करते-करते थोड़ा एग्ज़ॉस्ट हो जाएँगे, तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। लाइफ़ ने कुछ चीज़ दी है, तो उसे एक्सेप्ट करिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पर अपनी लैंग्वेज का ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये सॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हार्श मत हो जाइएगा लोगों के साथ। तो उसका ध्यान रखिएगा, जो लैंग्वेज है उसको बहुत ही ब्यूटीफुली यूज़ करिए, ट्रैवल करिए और एन्जॉय करिए और काम में उसको यूज़ करिए। लेकिन क्वेश्चंस गाइडेंस क्या है इनके लिए जो लोग पैदा हुए हैं आज के किसी भी समय? ब्यूटीफुल गाइडेंस एग्जिस्टेंस का कार्ड है। यस, अगर आप अपने यहाँ पे जो लैंग्वेज का वो था, अगर आप अपने लैंग्वेज पर ध्यान रखते हैं तो मैजिशियन की तरह आप छाने वाले हैं, कहीं ना कहीं अपनी एक इमेज बना पाएंगे, अपनी जगह बना पाएंगे, क्योंकि नंबर 1 का कार्ड है और 1 नंबर का ही साल है। तो 1 में आपको अपनी इमेज बनानी है, जगह बनानी है और छाना ही छाना है। तो ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 6 नंबर 6, ओके। 2026 जो है 6 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है? जो भी 6 के किसी भी सम में बॉर्न हुए हैं उनके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 6 वैसे तो अब बहुत ही खूबसूरत है और प्यार वाले लोग हैं, पर प्यार वाले लोगों को भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो ये ईयर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रिगर करने वाला है, तो उसका ध्यान रखना है आपको सिर्फ, क्योंकि आप में अंदर तो वैसे ही बहुत सारा प्यार है, तो जो भी आपका प्यार है उसको बिखेरिए और लोग आगे कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे, आपको चिढ़ाते ही रहेंगे, तो आपको उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, आपको करेज लाना है अपने अंदर और जो बोल रहा है उसको लेट गो करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। करियर के लिए काम अच्छा है, बट बस गुस्से का ध्यान रखिएगा, उसका थोड़ा-सा आप गाइडेंस क्या रहेगी? गाइडेंस क्या है 6 नंबर वाले लोगों के लिए? और ब्यूटीफुल प्लेनेस का बताया है, तो अभी मैंने बोला दूसरों को ध्यान नहीं देना, प्लेनेस आपको एनर्जी में रहना है, प्लेफुल एनर्जी जैसे आपकी है, आप तो पार्टी की जान है, तो एंजॉय करिए, प्लेफुल रहिए, ट्रिगर मत होइए, बस इसका ध्यान रखना है, ट्रिगर नहीं होना और प्लेफुल रहना है। तो ब्यूटीफुल। नंबर 7 नेक्स्ट हमारा नंबर आ रहा है नंबर 7, जो बहुत ही प्यारा नंबर है, रिसर्च का नंबर है। देखते हैं नंबर 7 जो है 2026 में क्या करने वाला है। क्वीन ऑफ कप, ओके, नॉट बैड, बट यस आपको पता है वैसे भी बहुत पॉजिटिव है, तो क्वीन ऑफ कप थोड़ा इमोशनल आपको बनाने वाला है। पुरानी चीजों को छोड़ दो यार, बहुत कुछ हो गया जो होना था, लेट गो करो और फॉरगिव करो, और पुरानी चीजें नहीं, अब तो नई चीजों पे रिसर्च करने का टाइम है। तो ये कार्ड यही कहता है, रिसर्च करो, नई चीजों पे रिसर्च करो, पुरानी चीजों को थोड़ा सा जाने दो, थोड़ा सा मदर वुड यहाँ पर आ रहा है, तो मदर से रिलेटेड मदर से बात करो, अगर मदर के पैर छू के जा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा, पर पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने का साल है। गाइडेंस क्या? गाइडेंस यहाँ आ रही है नंबर 7 वालों के लिए, देख लेते हैं नंबर 7 आपके लिए क्या गाइडेंस है 2026 में। द लवर, देखा मैंने कहा था ना, जैसे ही पास्ट को छोड़ देंगे प्यार मिलने लगेगा। लवर्स का कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड है, तो पास्ट को छोड़ो, गाइडेंस आपकी यही है, प्यार आपके पास आएगा। लक्ष्मी माता का यहाँ पे यंत्र बना हुआ है, तो लक्ष्मी यंत्र की पूजा करें, लक्ष्मी भी आएगी और प्यार भी आएगा, और फीमेल की रिस्पेक्ट करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए इस साल। मम्मी की सेवा करें, फीमेल की रिस्पेक्ट करें, बहुत ही सुंदर आपका साल निकलने वाला है। गाइडेंस गाइडेंस हो गई। नेक्स्ट नंबर, नंबर 8 नेक्स्ट नंबर है हमारा नंबर 8, और नंबर 8 क्या लेकर आ रहा है 2026 नंबर 8 के लिए? तो गॉड, चलिए 6 नंबर का कार्ड है, थोड़ा कार्मिक कार्ड आया है, और 8 नंबर आप वैसे भी कार्मिक हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी है थोड़ी सी डल है, कार्मिक टाइम है, तो जब भी कार्मिक टाइम हमारा रहता है तो वहां पे हमें थोड़ा फॉरगिवनेस पे ध्यान देना है, तो ये आपको फॉरगिवनेस के लिए कह रहा है। ट्रैवल बहुत ही अच्छा रहेगा इस ईयर, ट्रैवल अगर कहीं पे भी कर रहे हैं तो आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ट्रैवल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लव्ड वन के साथ थोड़ा सा आप इंजॉय करेंगे टाइम, तो और भी अच्छा रहेगा, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बट डिसहार्टेड नहीं होना, ईयर ट्रैवल के लिए, फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है। गाइडेंस गाइडेंस अगर हम देखते हैं कि नंबर 8 के लिए इस बार गाइडेंस क्या है, क्या कह रहे हैं इनके गाइडेंस कार्ड।
क्रिएटिविटी, यस, क्रिएटिविटी को एनहांस करें। अगर आप वैसे भी क्रिएटिव हैं तो क्रिएटिविटी में ध्यान दीजिए, उसको एनहांस करिए, आपका ईयर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा अपना ब्यूटी पे भी ध्यान दीजिए। ये कार्ड ये भी बोलता है सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लव योर सेल्फ, इसके बाद तो लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नंबर 9। तो हमारा आखिरी नंबर जो है नंबर 9, और उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, चलो देख लेते हैं। ओह सुपर वंडरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। पैसा ही पैसा, सब जगह पैसा, पैसा तो आ ही रहा है नंबर 9 आपके लिए। साथ ही साथ आप पैसे को एंजॉय भी कर रहे हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ। तो यस, नंबर 1 आपके लिए 2026 का साल जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। मनी, अबंडेंस, फैमिली, लव, जॉय, सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसमें सब कुछ ही आपका हो रहा है इस बार तो। यस, 1 के साथ फ्रेंडली है तो बहुत ही अच्छा गाइडेंस। क्या होगी? चलिए फिर भी हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या है और आपके लिए कार्ड्स कैसे बोल रहे हैं गाइडेंस को। हीलिंग का कार्ड आया है। यस, मनी आ रही है तो थोड़ा सा आपको हील करना है अपने आप को, हीलिंग की गाइडेंस आ रही है। तो कोई भी मौका ऐसा ना छोड़िएगा जहाँ पे आप हील कर सकते हैं। पानी के पास बैठिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़े से अपने जो अपनी हॉबीज हैं उसको जरूर फॉलो करिए, तो आप एंजॉय करेंगे इस साल। बहुत ही सुंदर ईयर है आपका। जैसे कई बार ऐसा बोला जाता है कि कुछ लोग बहुत डीपली रिलेशनशिप में चले जाते हैं और वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, इसका सॉल्यूशन देखो, जब भी हम किसी के साथ डीपली या नॉर्मली भी अगर रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम वैसे भी एक दूसरे से कॉर्ड जोड़ लेते हैं। रिलेशनशिप ही नहीं, अगर आप सब्जी लेने भी मार्केट में जाते हैं और सब्जी वाले से थोड़ी सी बहस हो जाती है आपकी, या थोड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो वहां से भी आप एक कॉर्ड में जुड़ जाते हैं उनके साथ। जो कॉर्ड्स होती है, वो वाली कॉर्ड्स जो होती है वो बहुत पतली कॉर्ड्स होती है। ये नॉर्मली हमारी डे टू डे लाइफ से कॉर्ड्स कट जाती है। जैसे हम पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बेल बजाते हैं, मंदिर में बेल की आवाज हमारे कानों तक जाती है, तो ये कॉर्ड्स कट जाती है। लेकिन जब हम किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, डीप रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो छूट जाता है, या वो कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो जो कॉर्ड्स है वो मोटी होती चली जाती है, वो रस्सी की तरह कॉर्ड हो जाती है। या मुझे कोई पसंद नहीं है कोई पर्सन, और कंटिन्यूअसली मुझे घर में उसके साथ रहना है, तो उसके साथ जो कॉर्ड्स बनती है वो बहुत ही मोटी कॉर्ड्स बनती है, जो हमारे अलग अलग चक्रा से कनेक्ट हो जाती है। और इन इट कैन बी फील्ड बट मतलब ऐसे नर्व्स वगैरह तो नहीं है, ये नॉर्मल। ये जो कॉर्ड्स होती है, ये बहुत जो मोटी वाली कॉर्ड्स होती है वो नॉट्स बना देती है, और वहां पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। तो हमारा जो सोलर प्लेक्स से अगर कोई कॉर्ड कटता है, जुड़ जाती है, तो वहां पे हमारा जो गैस्ट्रिक इश्यूज होने लगते हैं, स्टमक में रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं। फीमेल को अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सुंदर होती है फीमेल, है ना, उनको नजर लग जाती है, और बहुत ज्यादा जो फीमेल जेलस करती हैं, या जिनसे वो लोग कोई और लोग जेलस करते हैं, तो उनके नी में पेन होने लग जाता है। अक्सर फीमेल के जो सुंदर फीमेल होते हैं उनके नी में पेन बहुत जल्दी होने लगता है, तो वो कॉर्ड्स जुड़ जाती है उनसे, उन पर्सन से, उनके नी के साथ वो कॉर्ड्स जुड़ जाती है। तो अलग अलग एरिया से हमारे पास कॉर्ड्स जुड़ जाती हैं। बट हाँ, अगर हम लव रिलेशनशिप में है तो वो और भी डीप जुड़ती हैं। तो इसका अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, तो अभी मेरी बहुत सारे हमारे ऐसे आजकल लव रिलेशनशिप के, क्योंकि लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में रहने लगे हैं और काफी रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उनकी जो कॉर्ड जुड़ती है वो रस्सी की तरह कॉर्ड जुड़ जाती है, और जब वो पर्सन चला जाता है, या किसी भी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई, या वो मिल नहीं पाए, तो वो उनसे अलग नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि वो कॉर्ड्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और वो उनसे एनर्जेटिक लेवल पे जुड़े रहते हैं। और उनको जब वो दूसरे रिलेशनशिप पे जाते हैं तो वहां पे वो जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस कॉर्ड्स के थ्रू वहां से अलग नहीं हुए हैं। तो वो जब दूसरे रिलेशनशिप में जुड़ते हैं तो वो एंटेंगल हो जाती हैं दोनों की कॉर्ड्स। ओके। हाँ, तो रिलेशनशिप में आजकल डिवोर्स और ये सारे केसेस आपको पता है बहुत ज्यादा चल रहे हैं। शादियां हो रही हैं पर डिवोर्स हो रहे हैं, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप होने की वजह से वो लोग अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले वाले जो रिलेशन थे वहां से उन्होंने कॉर्ड को कट नहीं किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में या ऐसे भी किसी प्यार एंगल में भी थे, तो उन कॉर्ड्स को पहले कट करिए, देन आप आगे मूव करिए। तो कॉर्ड कटिंग अगर कराते हैं आप, या कॉर्ड कटिंग आप करते हैं, तो यस, फिर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएंगे तो आप जस्टिफाई कर पाएंगे खुद के लिए भी, और दूसरे के लिए भी बहुत अच्छा। तो एज ए हीलर वो किस तरीके की प्रोसेस करता था कि वो कॉर्ड कट हो जाए?
देखो ये आपको कराना तो प्रैक्टिशनर के थ्रू ही पड़ता है। क्योंकि ये कोई फिजिकल चीज नहीं है राइट कि सर्जरी हो जाएगी ऐसे, नो। वो तो चीज नहीं है। हाँ, यस यस, ये एनर्जेटिक लेवल पे होता है। तो अगर मोटी कॉर्ड्स है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिशनर के पास ही जाना पड़ता है। प्रैक्टिशनर प्रोसेस के थ्रू उनको कॉर्ड कटिंग सेशंस करता है, तो जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं है वो पुराने वाला लवर को भूल जाएंगे, खत्म हो जाएगा। वहां से उनकी जो नेगेटिव इमोशंस है वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा भी तो होता है, हम अपने पुराने किसी पर्सन को याद करके खुश होते हैं, है ना, तो वो एक अच्छे वे में उसे याद करेंगे, ना कि दुखी वे में याद करेंगे। तो उनका जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा कॉर्ड कटिंग के थ्रू। अब जब भी वो पर्सन आपको याद आएगा तो आप खुश होंगे, ना कि आप बहुत ही गंदे वे में उसे याद करें। और और अगर आपको छोटी कॉर्ड्स को आप खुद कट कर सकते हैं, पर मोटी कॉर्ड्स को करने के लिए आपको प्रैक्टिशनर की हेल्प लेनी। खुद कैसे छोटी कॉर्ड्स अगर है तो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बोला, सब्जी वाले या नॉर्मल लोग अगर भैंस में बाजी हो जाती है तो वहां से भी कॉर्ड जुड़ जाती है। नेबर से चुगली कर रहे हैं, वहां से भी कॉर्ड जुड़ती है। तो ये छोटी छोटी चीजों से आपकी कॉर्ड जुड़ जाती है। आप उनकी मदर इन लॉ की चुगली कर रहे हो उनसे, या आपस में बात कर रहे हैं, तो आपने अननेसेसरी उनकी मदर इन लॉ के साथ कॉर्ड को जोड़ लिया। ये तो डेली लाइफ में हम पूजा करते हैं, बेल्स बेल्स की आवाज होती है ना, तो बेल्स को आप अपनी बॉडी के अलग अलग चक्रास के पोर्शन के ऊपर बेल को वो करिए। या फिर सेलेलाइट का नाइफ आता है, उस नाइफ से आप प्रोसेस करते हैं। इनसे बहुत सिंपल प्रोसेस होते हैं। आपने वो सेलेलाइट का नाइफ लिया, देन आपने कट करने का ऐसे प्रोसेस किया, तो उससे आप कट 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 करके कर सकते हैं अपने सारे चक्रास पे, प्लस अपने दोनों साइड पे। तो वो उससे भी आप कॉर्ड को कट कर सकते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, जैसे आपके जो क्लाइंट्स थे किस किस टाइप के आपके पास केसेस है और फिर आपने कैसे हेल्प की? बहुत बहुत क्लाइंट्स आते हैं जहाँ पे उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरी अभी रिसेंटली एक क्लाइंट थी जहाँ पे वो किसी से लव करती थी, लव रिलेशनशिप में थी, देन उनकी शादी तक वो नहीं जा पाए क्योंकि लड़के ने को वहीं और अपनी फैमिली की उससे शादी करनी थी। अब वो लड़का मूव हो गया, पर्सन मूव हो गया, वो जो फीमेल है वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। वो मेरी स्टूडेंट ही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं भूल नहीं पा रही हूँ, वो तो मूव हो गया पर मेरे मम्मी पापा मुझे रिलेशन दिखा मतलब शादी के लिए दिखा रहे हैं, पर मैं तो मूव ऑन नहीं कर पा रही। तो हमने उनका कॉर्ड कटिंग का सेशन उन्होंने हमसे फिक्स कराया। पर यहाँ पे जब मैंने उनका चेक किया कार्ड्स के थ्रू, तो कॉर्ड कटिंग तो मस्त थी, प्लस वो अनहील्ड भी थी कहीं ना कहीं लेवल पे, क्योंकि वो जो पर्सन था उसके साथ उसे एज अ फादर प्रोजेक्ट करने लग गई थी, क्योंकि उन्हें फादर से प्यार नहीं मिला था। तो वो पर्सन दो तरह से हमने उनका सेशन किया, एक तो उनको हील किया और साथ में उनका कॉर्ड कटिंग का सेशन किया, और विद इन 15 डेज उसको अपनी बॉडी के अंदर चेंज दिखा। वो कह रही है मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देन हमारा 1 मंथ का सेशन खत्म हुआ। 1 मंथ के अंदर उसकी दूसरी जगह एंगेजमेंट भी हो गई पर्सन की, एंड अच्छा वो उनका बहुत ही अच्छे घर में एंगेजमेंट हुई और वो बहुत खुश है आज। कितना इफेक्टिव होता है ये और कितना जल्दी असर करना स्टार्ट कर देता है? देखो कोई भी प्रोसेस को असर करने में मिनिमम 21 डेज लगते हैं। 21 दिन आपने जब भी कोई प्रोसेस किया तो आपकी बॉडी के अंदर उस प्रोसेस को हील होने में 21 डेज का टाइम लगता है, लेकिन किसी किसी के सेकंड थर्ड डे भी रिजल्ट आते हैं। बहुत हमने ऐसे रिजल्ट भी देखे हैं। ये तो चलो एक प्रोसेस अलग था। एक और मैं प्रोसेस बताती हूँ अपना ब्यूटीफुल क्लाइंट का। वहाँ पे वो पर्सन से वो लव करती थी, पर वो पर्सन दोनों का रिलेशनशिप था, दोनों काफी यंग थे, लेकिन वो जो लेडी थी वो काफी अच्छी फैमिली से थी, और वो जो लड़का था वो कुछ करता नहीं था और ड्रिंक वगैरह बहुत ज्यादा करता था। एंड ऑफ द डे जब उसके लिए रिश्ते देखने लगे उसके पेरेंट्स, तो उसे लगा कि इससे तो मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि कुछ करता ही नहीं है, और मेरे मम्मी पापा काफी बहुत ही रिच फैमिली से है, तो वो काफी अच्छे रिश्ते देख रहे थे। तो उसने बोला कि मैम मुझे नहीं इसके साथ मतलब करना, क्योंकि बहुत ड्रिंक और बहुत ही ज्यादा ड्रग्स वगैरह भी लेने लग गया है। तो हमने उनका कॉर्ड कटिंग का सेशन किया। विद इन 3 डेज, थर्ड डे उसने मुझे बोला कि मैं उसके पास गई, देन मैंने उसका फोन देखा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में था। उसके फोन में उसने मैसेज देखा, उसने उसको मैसेज किया, मतलब उसकी जो चीजें सामने आ गई सारी, और उसको डर बहुत था कि मैम ये ड्रग व्रग लेता है तो कहीं मुझे ना परेशान ना करे बाद में। तो अचानक से ऐसी कुछ चीजें सिचुएशन सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए, तो उसने बोला तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड से कि प्यार वाले सेशंस मतलब कर रहे हो, प्यार व्यार की बातें और ये सब हो रही है, और वहां पे वो छोड़ के आ गई उनको, और देन फिर वो कुछ कह भी नहीं सकता था। तो वो जो हार्म करने वाला उनके मन के अंदर टेंशन था वो भी खत्म हो गया, और देन अभी वो काफी खुश है। उनके मतलब पेरेंट्स ने उनके लिए रिश्ता देखा है काफी अच्छा। अच्छा, जैसे जिस तरीके से लव रिलेशनशिप के लिए कॉर्ड कटिंग होता है, अगर किसी को हेल्थ डिसीजेस हैं, मे बी वो कोई किसी क्रोनिक डिसीजेस हो सकती है, उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है थ्रू हीलिंग? क्रॉनिक डिसीज के लिए कॉर्ड कटिंग तो हम नेगेटिविटी से करेंगे, बट थ्रू हीलिंग हम थीटा से करते हैं।
थीटा हीलिंग से हम उनके जो सेल्स हैं वहाँ पे जो भी हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर मेमोरीज होती हैं। कोई भी बीमारी आपको पता है अगर आई है तो सबसे पहले हमारे कुछ स्पिरिचुअल रीजंस होते हैं, हर बीमारी के स्पिरिचुअल रीजंस होते हैं। तो बॉडी के अंदर जो मेमोरीज इकट्ठी हुई हैं, जैसे सपोज आजकल कैंसर बहुत हो रहा है ना, कैंसर का जो रीजन रहता है मोस्टली क्या रहता है, किसी भी एक चीज मतलब एक पर्सन से आपको पसंद नहीं है, नफरत कर रहे हो या मतलब आप उसको पसंद नहीं कर रहे कहीं ना कहीं और आप उसके साथ आपको रहना पड़ रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे वाले सेल्स डेवलप होने लग जाते हैं। तो हम उससे उसे हील करते हैं, उसके डीएनए लेवल पे हील करते हैं थीटा के थ्रू, प्लस साथ में कॉर्ड कटिंग के कुछ सेशंस करते हैं जो नेगेटिविटी के साथ करते हैं, बट फुल 2-3 प्रोसेस एक साथ मिला के काम होता है। हमने कैंसर पे भी काम किया है। इवन अभी हमारा जो क्लाइंट था वो कोमा में था और 3 मंथ्स उसका सेशन चला है एंड 3 मंथ में वो कोमा से ठीक ठाक होके घर में गया है। तो इन सेशंस में जनरली क्या होता है? ये सेशन मतलब आप कैसे करते हो? प्रोसीजर जानना मैं चाहता हूँ। क्या कुछ ऐसे कैंडल्स वगैरह के साथ में आप करते हैं या फिर कोई और तरह? अलग अलग सेशंस होते हैं, अलग अलग तरह के सेशंस होते हैं। कुछ सेशंस होते हैं जैसे स्पेल्स होते हैं, वो अलग सेशंस हैं, कैंडल्स के थ्रू होते हैं। लेकिन कुछ थीटा जो सेशंस है वो डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू होता है। डिस्टेंस हीलिंग हम करते हैं क्लाइंट के सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं। बेसिकली क्लाइंट अगर कोमा में है तो हम उससे तो बात कर नहीं पा रहे, तो उसके हायर सेल्स के थ्रू हम हीलिंग करते हैं। हर किसी का एक हायर सेल्फ होता है, तो हायर सेल्फ से हम परमिशन लेके उसके डीएनए को हील जिसको हम एस्ट्रल बॉडी भी बोल सकते हैं, सूक्ष्म शरीर बोल सकते यस हैं। सूक्ष्म शरीर के थ्रू वहां पे जाके हम हीलिंग करते हैं और उसकी जो वो मेमोरीज है उसको रिलीज करते हैं और उसमें गुड मेमोरीज को, हैप्पीनेस, जॉय की मेमोरीज को फिल करते हैं। बहुत बार इन सेशंस में ये भी देखा गया है कि क्लाइंट की जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि क्लाइंट के अंदर रिसीविंग एनर्जी होती नहीं है कि वो हीलिंग को, उसके अंदर रिजेक्शन होता है हीलिंग के लिए। तो एक आध अभी मेरा एक क्लाइंट था तो उसके अंदर हीलिंग को लेकर रिजेक्शन था, किसी भी पास्ट लाइफ में हीलिंग उसे पसंद नहीं आई, अरे हीलिंग से कुछ नहीं होता, ऐसा बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है ना। तो जब हम हील कर रहे हैं या हम उनके डाउनलोड्स दे रहे हैं उनको, तो स्कैनिंग मतलब ये मैं उनको सामने नहीं कर रही, ये मैं सिर्फ डिस्टेंस हीलिंग में कर रही हूँ। जब मैं बॉडी को स्कैन कर रही हूँ तो हायर सेल्फ जो है वो रिजेक्ट कर रहा है उसको, नहीं मुझे नहीं चाहिए हीलिंग वीलिंग से कुछ नहीं होता। तो उनकी एस्ट्रल बॉडी रिजेक्ट कर रही थी। हाँ, एस्ट्रल बॉडी उनकी रिजेक्ट करी, उन्हें हीलिंग नहीं चाहिए कि उन हीलिंग से कुछ नहीं होता, मुझे ठीक नहीं होना, मुझे ठीक नहीं होना। फिर उनसे बार्गेन किया जाता है हायर सोल से, हायर सेल से कि नहीं आपके घर वालों को आपकी जरूरत है और आपको ठीक होना चाहिए, इस तरह से देन फिर वो रिसीव करने लगते हैं। जब तक वो रिसीविंग मोड में नहीं आएंगे तब तक हीलिंग नहीं। तो इसमें आपकी एस्ट्रल बॉडी या आपकी जो एनर्जीज हैं वो उसकी एस्ट्रल बॉडी से कॉन्टेक्ट करते हैं ऐसा हायर सेल से, हायर सेल्फ जिसको हम बोलते हैं। हायर सेल्फ जो है हमारे यहाँ पे सर के थोड़ा सा ऊपर हमारा हायर सेल्फ का एरिया होता है, तो वहां से हम कनेक्ट करते हैं। अगर किसी को अपनी एस्ट्रल बॉडी के बारे में जानना, अपना सूक्ष्म शरीर, कैसे पता करे वो? उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे थीटा है, जब हम थीटा में प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम देखते हैं, हम अपने एंसेस्टर तक से बातें करते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जहाँ पे हम चेक कर लेते हैं अपनी एस्ट्रल बॉडी के बारे में, अपने ऑरा के बारे में चेक करते हैं, प्लस अपने इवन एंसेस्टर लेवल से भी हम अपने मसल एनर्जी के थ्रू हम अपने एंसेस्टर तक चले जाते हैं कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है, सपोज मैं बहुत गुस्सा करती हूँ और मैं चाहती हूँ मुझे इस गुस्सा को खत्म करना है, ठीक है, अब ये गुस्सा कहाँ से आया, मैं उसको खत्म नहीं कर पा रही, तो मैं मसल बॉडी के थ्रू मैं जाती हूँ, थोड़ा सा एक मतलब हिप्नोसिस तो नहीं बोलते बट ऐसा ही एक प्रोसेस रहता है जहाँ पे हम क्लाइंट को लेकर जाते हैं, तो वो जाता है कि कौन से एंसेस्टर इनका ऐसा था जो बहुत ही गुस्से वाला था, देन वहां पे जाके उस गुस्से को रिजेक्ट मतलब कैंसिल करते हैं, निकालते हैं, तो पता चलता है कि किसी एंसेस्टर के थ्रू इनके बॉडी के अंदर आया है। तो ऑनलाइन कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हमारी लाइफ है, हमने यहाँ पे जैसे डेथ होगी तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो फर्स्ट ज्यादा स्टक हो जाते हैं, कुछ लोग नेक्स्ट लाइफ में मूव हो जाते हैं। करेक्ट। तो इन केस अगर जैसा आपने बताया कि कोई एंसेस्टर था जो बहुत गुस्सैल था, है ना, अगर उसका अगला जन्म हो रखा होगा तो फिर कैसे करे किया जाएगा? कोई भी आप बॉडी, कोई भी सोल जब यहाँ पर आई है तो वो फैमिली कॉन्स्टलेशन एक प्रोग्राम है, अगर कोई भी सोल यहाँ पर आती है तो इसकी उसकी एनर्जी वहीं ही रहती है, बॉडी चली जाती है, सोल चली जाती है, लेकिन जो टाइम उसने बिताया है वो वहीं पे उसी जगह पे रहता है। फैमिली कॉन्स्टलेशन में भी हम यही करते हैं कि वहां पर उसे कोई हार्म हुआ था, कोई पेन हुआ था, तो वो जैसे जैसे सितारे होते हैं ना, वो अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, वो कोई गायब थोड़ी ना हो जाते हैं। नया सितारा आएगा तो एक सितारा उसकी जो एनर्जी है जब तक ये धरती रहेगी वो एनर्जी वहीं पर ही रहेगी। वो सोल ने दूसरा ले लिया बट जो जीवन वो जी के गया है उसकी एनर्जी वहीं रहती है। तो हम उसको, उसकी एनर्जी को, उसकी ग्रिड को ठीक करते हैं।
आपके पापा की कोई भी ऐसी चीज थी जो आपके अंदर आई है, तो हम उस जगह पे जाकर उसकी ग्रिड को ठीक करते हैं, देन आपके अंदर वो चेंजेस होने लगते हैं, आपके अंदर वो चीजें ठीक होने लगती हैं, क्योंकि आपने अपने पापा की तरह वो ले लिया, अपने पापा की तरह वो एनर्जी ले ली, तो आप खुद हील होने लग जाते हो। आप पीएलआर भी कराते हैं? हाँ। कैसे 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 एग्जाम्पल आपने देखे कि पास्ट लाइफ का हमारी इस लाइफ में कितना फर्क पड़ता है? पास्ट लाइफ का 110% बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आज का जो मेरी पिक्चर का प्रेम चोपड़ा है, वो बेचारा प्रेम चोपड़ा तो है ही नहीं ना। वो तो एक प्यारी-सी सोल है। लेकिन मेरी पिक्चर में वो प्रेम चोपड़ा दिख रहा है, किसी से अगर मैं चिढ़ मच रही है, मुझे नफ़रत हो रही है, तो क्या वो उस लायक है? सोल तो सोल ही है ना। तो वो इस बेचारे को वो रोल प्ले करना पड़ रहा है प्रेम चोपड़ा का, है ना? या जो भी ऐसा कोई रोल उसको दिया गया जहाँ पे वो हार्श हो रहा है मेरे सामने, या खराब मेरे को दिख रहा है, मुझे खराब लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरी सोल ने चूज किया था कि मुझे ये लेसन सीखना है। तो उस बेचारे ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, जो भी जिससे भी आप बहुत ज्यादा नफरत करते हो ना, पास्ट लाइफ में उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपके पेरेंट हो सकते हैं, और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं चूज करता हूँ, मैं तुम्हारा ये बन के आऊंगा और तुम इसे हील करना, इस लेसन को सीखना। क्यों चूज करते हैं? क्योंकि तो अगर चूज करते हैं तो एक हार्डशिप आएगा, स्ट्रगल आएगा। क्योंकि सोल ने लेसन नहीं सीखे थे ना पिछली बार उसको कोई लेसन सीखना था, वो सपोज मुझे स्पिरिचुअलिटी का लेसन सीखना था पहले टाइम में, पर मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे थी, मैं बहुत अच्छी पॉलिटिशियन थी, और मेरे को टाइम ही नहीं मिला स्पिरिचुअलिटी में जाने का, और मैंने पूरा अपना लाइफ को खत्म कर दिया। और अब मैं जब मेरे पास वो चीजें आ रही हैं, या मैं जब हम डेथ बेड पे होते हैं, तो उसके बाद जब हम वो हमारे रिचुअल्स होते हैं, 12 ब्राह्मण वगैरह हमारे हिंदुओं में होते हैं, तो 13 डेज तक का वो जो टाइम होता है, जब जो सोल है वो ऊपर जा रही होती है, तो रेनबो लाइट में जब वो जाती है, तो उन डेज में वो चेक करती है, उसको चेक कराया जाता है, पूरा डाटा उसको दिखाया जाता है, तुमने ये किया था। अब सोल इतनी प्यारी है, वो देख रही है मैंने यहाँ पे ये चांस मिस कर दिया, यहाँ पे ये चांस भी मिस कर दिया। तो एक्चुअली जब आप अपना पीएलआर कराते हो ना, तो लास्ट वाला जब आप डेथ बेड पे अपने आप को देखते हो ना, लिटरली आंसू आ रहे होते हैं कि मेरे को तो कितने सारे चांस मिले थे, पर मैंने तो ये किया ही नहीं। तो वो सोल कहती है कोई बात नहीं, मैं इसको अब इस लेसन को मैं अब सीख लूंगा। मैंने इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रही, मैं पॉलिटिशियन थी सपोज, तो मैं इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट रही लोगों के ऊपर, मैंने प्यार ही नहीं किया लोगों से। तो मुझे अब लेसन सीखना है कि मैं अच्छी पोस्ट पे भी हूँ, लेकिन मैं प्यार वाला लेसन सीखना चाहती हूँ। तब कोई ना कोई तो आएगा जो आपको सामने कर सकना। अगर ये चीजें सबको पता लगे तो हर कोई करना चाहे, क्योंकि जब उनको पर्पस पता, लेकिन बहुत सारे लोगों को पर्पस ही नहीं पता होता। एक्चुअली यस, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और मुझे लगता है ये पढ़ाई होनी चाहिए, स्कूल्स में होनी चाहिए क्योंकि सिखाते आएंगे। होना चाहिए, 100% पढ़ाई होनी चाहिए। यस, क्योंकि पहले गुरुकुल में तो बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी ना, गुरुज तो कितनी सारी चीजें आपको सिखाते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब कहाँ क्या हील करना है, तो हम कहीं इतना ज्यादा प्रॉब्लम में भी ना जाए। तभी तो पहले गुरुज की इतनी सारी चीजें हुआ करती थी। तो सोल पर्पस भी हमें पता होना चाहिए, या हम पता कर सकते हैं सोल पर्पस को। उसके लिए क्या तरीका हो? देखो, सोल पर्पस को वैसे पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर एक सिंपल फॉर्म में, क्योंकि मैं टैरो कार्ड हीलर हूँ, तो टैरो के थ्रू हम अपने सोल पर्पस को पता कर सकते हैं। जब आप टैरो में आते हो, तो जब भी आप टैरो आपने सीखने का सोचा, कि देखो आपने खुद से सोचा ही नहीं, कहीं ना कहीं आपका पुराना, पहले आप पास्ट लाइफ में कुछ हीलर थे, तभी आपने ये चूज किया पाथ, हर कोई चूज ही नहीं कर सकता। देन जब आपने चूज किया, तो हम जब टैरो कर रहे हैं, तो टैरो हम डिवाइन के एनर्जी के साथ जो अलाइन होके करते हैं, तो मैं और वो एक ही है, हम ऐसा सोच रहे हैं, और मैं मीडियम हूँ और वो मास्टर है, और जो पर्सन मेरे पास आया, उसको जो सुनना है एज अ मीडियम, मैं उसको बस वो सुना रही हूँ। तो बार बार मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ, आप सोल सोचो कि मैं बार बार कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। तो जब हम बार बार टैरो बहुत ज्यादा करने लगते हैं, तो हम खुद ही अपने आप को, मतलब हमारे जो चक्रास है वो ओपन होने लगते हैं, बेसिकली थर्ड आई और क्राउन बहुत एक्टिव हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जिससे धीरे धीरे हमें अपना सोल पर्पस भी मिलने लग जाता है, हमें पता चल जाता है। मैं खुद इतने सारे काम कर चुकी हूँ, और मैं भटक रही थी, कभी कोई जॉब कभी कोई जॉब। पहले मैं मतलब मैंने बहुत सारे वर्क किए हैं, मैं ग्राफिक डिजाइनर और फिर अकाउंट हेड, काफी सारे काम किए हैं। मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, चलो वो तो मेरा अभी भी काम है। लेकिन जब मैं टैरो साथ साथ करती रही, तो मैं खुद अपने सोल पर्पस की तरफ चली गई, और मैं पढ़ाती हूँ अब टैरो, और मेरे को सच में आप पूरे पूरे दिन पढ़ा दो, मैं उसमें बहुत ही खुश हूँ, मैं थकती नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा सोल पर्पस है। उस टाइम जब आप करना स्टार्ट किए तो एक अलग सा इंटरेस्ट आने लग गया आपको,
तब जाके आपको रियलाइज हुआ या कोई ऐसा डिवाइन सिग्नल आया कि हाँ अब ये हाँ, इंटरेस्ट तो आने लगा, लेकिन बीच-बीच में देखो दुनिया को देख के थोड़ा डाउट भी आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, डाउट भी आता है। अच्छा, मैं अगर आपको सच बोलूँ तो जब आप कुंडली वगैरह दिखाते हो बहुत सारी चीज़ों में, ऐसे भी लोग आपको नीचे भी करने की कोशिश करते हैं, आप पढ़ा ही नहीं सकते, आपका तो ये अच्छा ही नहीं है, आपका समथिंग बृहस्पति अच्छा नहीं है, केतु अच्छा नहीं है। पर मुझे लगा कि इसमें ऐसा भी होगा कि आपसे जिस बंदे से पूछ रहे हैं, जिससे पर्सन से पूछ रहे हैं, वो इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर ना हो। यस, 110%, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिसेस उतनी हाई नहीं हो रही, तो आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन जब मुझे लगा हम टैरो के साथ जुड़ रहे हैं, तो अपने आप उस सोल पर्पस पे पहुंच जाते हो। तो सबसे ईज़ी है कि आप ईज़ी बात अगर आप चूज़ करते हो, टैरो से जुड़ते हो, तो आप उस सोल पर्पस को, अपने डिवाइन पर्पस को खुद ही देखने लग जाते हो। खुद ही आपको दिखने लग जाता है कि हाँ, ये मेरा सोल पर्पस है। और वो काम जिसमें आपको खुशी मिल रही है, आप 4-4 घंटे बैठ के भी थक नहीं रहे, आप पूरा-पूरा दिन काम करके भी आपको मज़ा आ रहा है, तो वही तो आपका डिवाइन पर्पस है। कुछ लोगों के जैसे वो पैदा होते हैं तो अलग-अलग कैरेक्टर होता है। कोई बहुत दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होता है, कोई बहुत ही मतलब जिसकी बॉडी काफ़ी अच्छी होती है। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या हमारी पास्ट लाइफ से आते हैं या फिर ये डिपेंड करता है कि वो हाँ, ये दोनों जगह से आते हैं, आपकी पास्ट लाइफ से भी आते हैं और आपके डीएनए से भी आते हैं। क्योंकि मेरा जो डीएनए है, वो भी एक स्ट्रक्चर है ना, वो भी तो मेरे एंसेस्टर का दिया हुआ है। तो मैंने वो चूज़ किया उनको, तो वहाँ से भी आते हैं और पास्ट लाइफ से तो आते ही आते हैं। पास्ट लाइफ में कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए होते हैं जहाँ पे कि ऐसी चीज़ें कहीं न कहीं आप अटक जाते हैं। अब आप देखो तो बचपन से एक बच्चा पैदा हुआ और उसको डायबिटीज़ है, छोटा-सा बच्चा, तो वो कहाँ से आया? है ना? अभी वो 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है। तो यस, वो पास्ट लाइफ से कहीं न कहीं कैरी फॉरवर्ड करते हुए यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि उसने उस लेवल की, स्पिरिचुअल लेवल की हीलिंग नहीं की। हर बीमारी का स्पिरिचुअल रीज़न है। हर बीमारी का स्पिरिचुअल रीज़न है। या फिर हम ये कह सकते हैं लाइफ में हमारे साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है उसके पीछे कहीं न कहीं एक स्पिरिचुअल रीज़न है, आपके कर्मास हैं। 110%। कर्मा से कोई बच सकता है। इनफैक्ट एक छोटी से छोटी फिंगर में भी अगर आपको दर्द हो रहा है ना, तो एक स्पिरिचुअल रीज़न यहाँ पे होता ही होता है, कोई भी चीज़ का। तो यस, वो कहाँ से आ रहा है? कहीं न कहीं वो पास्ट लाइफ से ही, आपके डीएनए से। आपके डीएनए में भी हीलिंग कहीं न, मदर, फादर, आपके एंसेस्टर हैं, उन्होंने हील नहीं किया। कुछ-कुछ लोग बहुत ज़्यादा, अब जैसे 4 और 8 नंबर को लोग बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा हार्श नंबर है, या फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है हील करने का अपनी लीनेज को। तो 8 जो है इन्फिनिटी का साइन है, आप अगर देखते हो उसका उल्टा करो तो इन्फिनिटी में जाता है। तो उन्होंने अपनी डीएनए को हील करने के लिए डिसाइड किया है। जब डीएनए को हील करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आएँगी ना, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी। तो कर्मा बेस्ड नंबर हो गया ना, कार्मिक एनर्जीज को खत्म करने का, इन्फिनिटी में मिल जाने का डिसाइड किया है, इन्फिनिटी के साथ एक होने का डिसाइड किया है। और अगर इस चीज़ को प्रॉपर वैसे समझा जाए, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर तो हम थोड़ा-सा वो पास्ट लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को और यहाँ से भी, कि अगर किसी पर्सन को कुछ ऐसे लेसन्स सीखने हैं जैसे 4 और 8 है, तो इन्हीं नंबर्स के दिन पैदा होगा, इन्हीं डेट ऑफ बर्थ पे पैदा मतलब डेट पे पैदा होगा। यस, यस। ये चीज़ें हैं। हाँ, बहुत सारी। और ये चीज़ें अगर उसको कुंडली से भी देखेंगे तब भी उनका कुछ ना कुछ मेरे साथ पैटर्न से कहीं रिलेटेड ना है। कहीं आता ही आता है। यस, वो कहीं ना कहीं आता ही आता है कुंडली में। इनफैक्ट अभी-कभी मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो तीनों ही करती हूँ। तो नेचुरली जब क्लाइंट की रीडिंग होती है, तो हमारा सेशन होता है, तो मतलब एक अमाउंट पे करके क्लाइंट आता है, तो मैं तीनों चीज़ों से ही कनेक्ट करके उसको देखती हूँ। तो आप देखेंगे जो आपकी कुंडली में दिख रहा है वही कार्ड्स भी निकल रहे हैं। निकल रहे हैं। सेम कार्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, कार्ड्स में अगर मैं कभी-कभी 2 डेक भी यूज़ करती हूँ। क्लाइंट बहुत ज़्यादा, नहीं मैडम बताओ, मैम बताओ, ये बताओ। तो जब हम दूसरी डेक को यूज़ कर रहे हैं तो भी सेम कार्ड्स ही आ रहे हैं। मतलब दोनों डेक के कार्ड्स भी सेम आ रहे हैं, सेम ही आंसर दे रहे हैं। क्योंकि कभी-कभी क्लाइंट ना अपने मन की बात सुनना चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो दिखना चाहिए, पर दोनों डेक में सेम ही कार्ड्स आ रहे हैं। तो वो लेसन तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा कहीं न कहीं। अगर कोई ये वीडियो देख के स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहे, लाइफ में बहुत दुःख है या कोई तो प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ से स्टार्ट करे वो? देखो, वैसे हम स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादातर ना तभी जाते हैं जब दुःख होते हैं, हाँ। जब सब तरफ से थप्पड़ पड़ जाते हैं, तब दुःख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना। वैसे तो हम क्या कर रहे होते हैं, कचौड़ियाँ ही तल रहे होते हैं घर में। आज होली है, भुजिया बना ले, आज लड्डू बना ले, तो हम उसको कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम इतने खो जाते हैं। मटेरियलिस्टिक चीजें इतनी ज्यादा हैं। बट यस, या फिर ऐसा ही जब कोई चीज आती है तो हम पढ़ने लगते हैं, इंटरनेट को खोलने लगते हैं, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने लगते हैं। तो यस, हमें सीखना है, बहुत अच्छी बात है, हमें समझना है, बहुत अच्छी बात है, पर सुपरस्टिशियस नहीं होना।
कोई भी चीज 50% है। मेरा कर्मा और मेरे डीएनए लेवल का जो भी चार्ट है वो 50% इस चार्ट में लिखा हुआ है, 50% मेरी फ्री विल है। मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। इवन अगर मैंने दुख में डिसाइड किया मैं इस कर्मा को मतलब मैं इस लेसन को सीखूंगी तो मैं उसको भी शिफ्ट कर सकती हूँ एनर्जी वाइज, उसकी एनर्जी को भी शिफ्ट कर सकती हूँ। तो बहुत ही अच्छा एक एफर्मेशन है जो सबको यूज करना चाहिए। आई लर्न माई लाइफ लेसन विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। कि जो भी लाइफ लेसन तो सबको ही सीखने हैं, पर उसको मैं कैसे सीखूं, ईज, जॉय और ग्लोरी के साथ। तो आप इसको यूज करो तो आप जो लाइफ लेसन सीख रहे हो उसमें मजा आने लगेगा। एक चीज होती है आकर्षिक रिकॉर्ड्स, या फिर आप आकर्षिक टैरो करते हैं, राइट। वो क्या होता है, उससे क्या पता लगता है? टैरो देखो बहुत सारे तरह के टैरो है मार्केट में, लेकिन आकाशिक टैरो या आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होता है उसमें हम एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू पर्सन की पास्ट लाइफ को देखते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल के थ्रू। बट वो हर किसी के लिए पॉसिबल होता नहीं है। या तो आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हो, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे काम करते हो तो इजीली कनेक्ट कर पाओगे। पर आकाशिक टैरो के साथ आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टैरो कार्ड्स हैं। यहाँ पे आप अपनी पास्ट लाइफ, कोई भी अगर किसी को इशू आ रहा है और वो अपनी पास्ट देखना चाहता है कि ये क्यों आ रहा है, तो आकाशिक टैरो के थ्रू इजीली उसमें एस्ट्रल ट्रेवल बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि कार्ड्स ही आपको एस्ट्रल ट्रेवल करा देते हैं आसानी से। तो आकाशिक टैरो के थ्रू आप एस्ट्रल ट्रेवल बहुत इजीली कर सकते क्या उसके कार्ड्स अलग होते हैं? हैं। हाँ, उसके कार्ड्स अलग होते हैं। आकाशिक टैरो एक अलग डेक है। हम इस राइडर वेट की डेक से भी पास्ट लाइफ की रीडिंग करते हैं, बट इसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन वो प्रोसेस काफी छोटा है और इजी प्रोसेस है। तो उसमें कुछ ऐसे आपको मेडिटेशन वगैरह भी करना पड़ता होगा, या फिर आपने जैसे कार्ड्स हाँ, कुछ थोड़े से उसके सिस्टम है कि आपको पहले एक प्रेयर बोलनी पड़ती है। जब हम आकाशिक टैरो सिखाते हैं तो हम पहले ही उनको उनके स्पिरिट गाइड्स और उनसे कनेक्ट कराते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को स्पिरिट गाइड वगैरह से कनेक्ट कराते हैं, तो उनका कनेक्शन क्रिएट होता है और उनको वो मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं कुछ दिन के लिए। क्या रिकॉर्ड कर हर पर्सन के स्पिरिट गाइड्स होते हैं? हाँ, हर पर्सन के एंजल और स्पिरिट गाइड्स होते हैं। यस, ये दोनों अलग अलग हैं? 110%। क्या हमारे एंसेस्टर हमारे स्पिरिट गाइड हो सकते हैं? 110% एंसेस्टर हो सकते हैं, एंसेस्टर हो सकते हैं, आपके पेट हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड पेट्स भी होते हैं। बहुत बार जो जो बॉडी में अब नहीं आना चाहते वो बन जाते हैं बहुत बार स्पिरिट गाइड, कि अब उनका काम पूरा हो गया और वो बॉडी में नहीं आना चाहते तो वो आपके स्पिरिट गाइड। किसी को अपने स्पिरिट गाइड से बात करनी हो, कैसे करें? हाँ, उसके लिए वही प्रैक्टिसेस होती हैं। हम हीलिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू उनसे कनेक्ट करते हैं। तो वो मतलब खुद से नहीं होगा, मतलब नहीं, हम प्रैक्टिस, अगर वो हमसे सीखना चाहते हैं तो फिर वो सिखा के हम प्रैक्टिस करते हैं उनसे, और अगर प्रैक्टिशनर के थ्रू करना चाहते हैं तो प्रैक्टिशनर के थ्रू भी कर सकते हैं। और क्या क्या पता लगाया जा सकता है अगर एक स्पिरिट गाइड से अगर मान लो बात होती है तो? किसी को नॉर्मल एक लगा कि अच्छा, जैसे कई बार ऐसा होता है, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं कि अब तक मतलब टचवुड ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है ना, तो कहीं ना कहीं मैं निकल जाता हूँ। और मैंने एक बार नहीं, मैंने बहुत बार देखा है, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हम उसको बोलते हैं कि भगवान का कहीं ना कहीं हाथ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीजें तो बोलते हैं एंजल्स। हमारे 2 एंजल्स होते हैं जो हमारे लेफ्ट और राइट साइड में होते हैं। यहाँ पे हमारे एंजल्स होते हैं, यही हमारा हिस्ट्री लेवल होता है। तो 2 एंजल्स हम सबके अपने होते ही होते हैं। तो अगर आप एंजल से कनेक्ट हो गए तो आप कोई भी चीज को, अगर आप प्रॉब्लम में हो, जैसे सिंपल सा ही एग्जांपल अगर मैं देती हूँ, मुझे से पार्किंग भी नहीं मिल रही होती, आपको पता है दिल्ली में पार्किंग का कितना प्रॉब्लम है, तो आप एंजल से कनेक्ट हो गए, अपने एंजल का नाम लोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है कि एंजल मुझे पार्किंग चाहिए, तो पता चलेगा दूसरी गाड़ी निकल रही है, आपकी गाड़ी लग गई। तो वो एंजल्स जो है क्विकली आपके काम, उनको असाइन ही इसलिए किया जाता है आपके काम के लिए। क्या हुक्म मेरे आका, एक्चुअली वो इसीलिए है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होना चाहिए? एंजल हीलिंग भी हम सिखाते हैं, एंजल हीलिंग भी रहती है, मतलब कोर्स है, उसमें एंजल से कनेक्ट करना सीखते हैं, एंजल नंबर से कनेक्ट करना सीखते हैं। तो उसमें हम कनेक्शन मतलब क्रिएट करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू ही हम एंजल से कनेक्ट करते हैं। देन फिर हम एक बार कनेक्ट हो जाओ उसे। आप मेडिटेशन सिखाते हो कि आपको ऐसे ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन करना है, तो आपको सिग्नल्स आना स्टार्ट हो जाए, कुछ फील होना स्टार्ट हो जाएगा। कनेक्ट आप देखो ना, छोटी छोटी चीजें। अभी मैंने अपना एक अभी एंजल का हमने एक क्लास लिया अभी एंजल का, तो मतलब उसे मैं लेती हूँ तो मैं कहती हूँ चलो आज फर्स्ट डे है आपका, तो छोटी सी चीज एंजल से मांगो, समोसा ही मांगते हैं हम। तो ऐसा क्लास में सब अपनी अपनी एक चीज मांगो। देन ऐसे सब लोग प्लान करते हैं, ठीक है एंजल, हाँ अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी क्लास थी और मैंने बोला सब एक छोटी छोटी चीज मांगते हैं, समोसा। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे समोसा नहीं मांगना, घर में खाना आया हुआ है, तो कुछ और अच्छा सा दे देना। आप
मानोगे, इमेजिन नहीं करो, मैं क्लास करके निकली हूँ और मेरे हस्बैंड ने वो छोटी रसगुल्लियाँ मेरी फेवरेट है, वो उन्होंने लाके रखी हुई थी और दूध पकौड़ी जो होती है ना वो लाके रखी हुई थी, मिठाई आए घर में, जबकि मेरे को मैं कम ही खाती हूँ मीठा, पर मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो यस, अगर आप एंजल से बोलते हो तो छोटी छोटी चीजें आप देखते हो, जब छोटी छोटी चीजों में चेंजेस, तो आपकी चीजें होने लगती हैं। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स, इनफैक्ट मेरी डॉटर ने तो मैंने विजिट किया है, मेरी डॉटर बहुत अच्छी नहीं है एजुकेशन में, तो मैं तो कहती हूँ पास ही हो जाना, इतना ही बहुत है, पास हो जाना। अगर मेरे 92, अगर उसने मुझसे बोला अगर मेरा बोर्ड के ऊपर फोटो लग जाए स्कूल में तो आप कैसा हो गए, मैंने कहा बस हो गया, तुम पास हो जाओ, मेरे लिए बहुत है। और ऐसा ही हुआ, उसकी 98% आया और उसको स्कूल में बोर्ड के ऊपर फुट पिक्चर लगा। और ये मैनिफेस्टेशन हो। ये मैनिफेस्टेशन प्लस एंजल से कनेक्शन, आप सारी चीजें मिक्स मतलब कह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि वो हीलर है तो वो करते रहते हैं, तो आप कनेक्शन आपका बहुत जरूरी है कि आप उसको प्रैक्टिस में लाते रहो रेगुलरली। और स्पिरिट गाइड एंजल से इतना डिफरेंट होता है। स्पिरिट गाइड जो है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे बोलने पे ही गाइड करते हैं, वैसे ये सारे ही हमारे बोलने पे ही गाइड करते हैं, पर स्पिरिट गाइड जो है हमारी स्पिरिट से कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। तो कोई बहुत ऐसी कोई चीज आने वाली होती है तो हमें पहले ही ना कभी कभी ऐसे ना फुसफुसाहट सी हो रही है कान में, पता लग जाता है, या मुझे लग रहा है नहीं वहां पे जाना है, ठीक नहीं है, तो वो ऐसे हमें हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं हमें गाइड कर रहे हैं, या हमें किसी ऐसे एंसेस्टर लेवल हीलिंग्स मतलब उनके लिए थ्रू हम ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ पावर अगर देखा जाए तो एंजल्स के पास ज्यादा पावर है देने की, या स्पिरिट गाइड्स भी दे सकते नहीं, ऐसा कुछ हम उस प्लस माइनस नहीं कहते उनको, सबके पास इक्वली पावर है और हमारे पास भी उतनी ही पावर है देखा जाए तो, बट हम उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बस इतना ही कह सकते हैं। स्पिरिट गाइड हमेशा हमारी हेल्प के लिए पीछे की साइड में, हमारे बैक में हमारी हेल्प, एक हमारा सपोर्टर है। और जो हमारे एंजल्स है वो हमारे एक हेल्पर है, जैसे हमारे घर में काम करने के लिए आते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, तो एक हमारे हेल्पर है, वो हमारे एंसेस्टर की तरह हमें सपोर्ट करते हैं स्पिरिट गाइड। और हमारा हायर सेल्फ जो है सब हमारा हायर वर्जन है। मैं बहुत सारी पास्ट लाइफ लेके आई हूँ और वो हायर सेल्फ हमारे साथ हमेशा पास्ट लाइफ में चलता रहा, तो उसे पता है मेरे हायर सेल्फ को कि मेरा नेचर क्या है, मेरी चीजें क्या है, वो देखता आ रहा है। मेरा हायर सेल्फ मेरा हायर वर्जन है, मेरा ही हायर हैं। वर्जन। जैसे किसी पर्सन की डेथ होती है तो होता क्या है कि ये बॉडी तो यहीं रह जाती है, लेकिन जो हमारा हायर सेल्फ है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर बोल सकते हैं, क्या वो जन्म जन्मांतर से चलते हुए आ रहे हैं? 100% हायर सेल्फ आपका हमारे पास वही चलता हुआ, वही चलता होगा। यस, और उसकी जर्नी कब कंप्लीट होगी? जब हमारा सोल का पूरा पर्पस का। पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मोक्ष। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग स्पिरिट गाइड बनने का सोच लेते हैं, मतलब ऐसा बहुत सारी सोल्स डिसाइड करते हैं कि मैं स्पिरिट गाइड बन के अब मैं लोगों के अपने लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो वो ऐसे आ जाते हैं स्पिरिट गाइड्स बन के। जो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो भी क्या हम हमारे हायर सेल्फ से ही एनालाइज करते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है आकाशिक शुरू ही करते हैं, ऐसा हम मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि स्पिरिट गाइड ही हमारी हेल्प करते हैं बेसिकली वहां पर, क्योंकि हम एक ऐसे, हम जो भी बोल रहे हैं, मैं जो भी बोल रही हूँ, आप जो भी बोल रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है कहीं ना कहीं। हम अभी तो रिकॉर्डिंग हमारे पास तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इंटरनेट के थ्रू हम दिखाएंगे या देखेंगे, हम रील्स वगैरह बनाएंगे, लेकिन एक्चुअली भगवान का इंस्ट्रूमेंट तो बहुत ही बड़ा है, एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है, एक एक वर्ड रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं ना कहीं इकट्ठी हो जा रही है, एक एक वर्ड जो रिकॉर्ड होता है। तो अब बहुत सारी चीजें देखो, गुस्से में हम कैसे भी बोल देते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो रिकॉर्ड्स हैं, और हम मैंने सोल के साथ में किसी अटैच हो गई और मैंने बोला काश मैं इसके साथ रहूं, ऐसा सब मैं सपोज सोल के साथ अटैच होके ना हम ऐसे इमोशनली सोच लेते हैं, काश मैं ऐसी हूँ, काश मैं ऐसा रहूं। तो हमेशा हम पर्सन को मना करते हैं, जब भी आप अपना सोलमेट भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो किसी पर्सन का नाम नहीं लेना, कंपैटिबल पार्टनर, ऐसा बोला? क्योंकि वो लड़के के का नाम लेके आपने बोल दिया ना राजू मेरी शादी हो जाए उससे, ऐसा समथिंग जो भी नाम ले लिया, अब वो किसी भी फॉर्म में आएगा, आप उसी फॉर्म में जा रहे हो वहां पे, अब दूसरे फॉर्म में आप उसे पसंद ही नहीं कर रहे, अब दूसरी जगह जाकर, दूसरा फॉर्म मतलब अपार्ट फ्रॉम, मतलब अगर दूसरी लाइफ में आप गए और वो कुछ और डेंजर पर्सन बन गया, अब आपको वो पसंद नहीं आ रहा, तो नाम ऐसा नहीं लेना, हमेशा कंपैटिबल पार्टनर। मुझे एक कंपैटिबल पार्टनर चाहिए, मुझे एक कंपैटिबल टीचर चाहिए, टीचर भी कंपैटिबल टीचर, ऐसी टीचर नहीं, अब वो टीचर वो गुस्से करने वाली टीचर है, पहले तो आपको बड़ी अच्छी लग रही थी, इस बार आपको अच्छी नहीं लग रही वो टीचर, पर वो गुस्से में लेसन सिखाती, क्योंकि पहले आप बहुत सोल आपकी समझदार थी, अब आपकी सोल कुछ भी अलग पिक्चर लेकर आई है, या उनकी सोल कुछ भी अलग पिक्चर लेकर आई है। तो ऑलवेज कंपैटिबल पार्टनर, कंपैटिबल टीचर, ऐसे ही हम मैनिफेस्ट करते हैं। पर्टिकुलर पर्सन को हमें
नाम लेके नहीं, लाभ लेके नहीं करना है, बिल्कुल। क्योंकि पता नहीं उसके कर्मा क्या होंगे, वो मनुष्य योनि में आएगा या नहीं। हाँ, ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि वो मनुष्य योनि में नहीं आता। एक जन ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल हमने देखे हैं वहां पर कि उन्होंने कि हम जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, दोनों ने हाथ काट लिए, मतलब इस तरह के पीआर के सेशंस भी हुए हैं पीएलआर के, और वहां पे वो मनुष्य योनि में नहीं आया पर्सन, देन अब लड़की तो आ गई और उसकी शादी होने जा रही है, बट वो कहीं ना कहीं स्पिरिट फॉर्म में ही है, उसने दूसरा वो भी नहीं लिया। कहीं ना कहीं कभी होता है ना, कोई जा ही नहीं पाता रेनबो लाइट के अंदर, अब वो स्पिरिट फॉर्म में उसे परेशान मतलब कर रहा है, वहां पे शादी नहीं होने दे रहा, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही। कभी कोई पर्सन को नई लाइट मिलती, अब वजह उसकी कुछ भी हो सकती है, जैसे हमारे हिंदू में तो कहते हैं ना 12 ब्राह्मण खत्म हो गए, पूजा हो रही है, लाइट में जा रहा है, हम पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, आप लाइट में जाओ, लाइट में जाओ, लाइट में जाओ। एक्सीडेंटल जो वो होते हैं, जहाँ पे अब हमने कोरोना में ही देखा था कितने से हम रिचुअल कर पाए अपने घर वालों का, तो कभी लाइट भी नहीं मिलती, लाइट में नहीं जा पाता है पर्सन, तो ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाया, और वहां पे तो उन्होंने पूरा प्लानिंग कर ली थी जोड़ने की, अब वो यहाँ पे उसको करने नहीं दे रहा मैरिज, यहाँ पे वो सोल डिस्टर्ब कर रही है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं आदि। जैसे हमने कोविड की बात की, क्या जो लोग जिनकी कोविड में डेथ हुई, क्या ये उनकी उसमें लिखा हुआ था कि ऐसा होना है? देखो, कुछ सोल डिसाइड, कुछ पोर्टल्स होते हैं जो ओपन होते हैं, कुछ सोल डिसाइड करती है कि मैं मतलब दुनिया को बताने के लिए ऐसा करने वाला हूँ, लेकिन हमारे पास ना बहुत पोर्टल्स निकलते हैं जहाँ पे हमको भी डेथ के भी हमारे पास 3 पोर्टल होते हैं, तो उसमें से हम जा सकते हैं। तो कुछ सोल कहती हैं कि अब मैं बहुत मेरा हो गया, मुझे नहीं करना, तो मुझे जाने का रास्ता, तो कोविड और इस तरह के जब भी चीजें आती हैं तो वो पोर्टल ओपन हो जाते हैं, तो आप इजीली आप निकल सकते हो उस पोर्टल्स के थ्रू। तो बहुत सारी सोल्स ने सोचा कि अब मतलब हमें नहीं वो करना, तो वो इजी उन्होंने एग्जिट ले लिया। तो कुछ डिसाइडेड भी होती है, कुछ सोल पोर्टल के थ्रू निकल जाते हैं, वो भी चांसेस होते हैं यहाँ पर। और मतलब 2-3 अलग अलग तरह की यहाँ पे सोल के वो होते हैं, मिशन होते हैं जो वो डिसाइड करते हैं। तो ऐसा अगर इसी चीज को डिकोड किया जाए कि बहुत सारी ऐसे सोर्स थे जिनका अभी टाइम कंप्लीट हो गया है और कहीं ना कहीं वो जाना चाहते हैं, तो तभी ऐसे इवेंट्स आते हैं, जैसे कोविड हो गया या फिर कहीं नेचुरल डिजास्टर्स आ गए हैं। कभी कभी समाज को कुछ वो बताना है, कुछ मतलब गाइड करना है और सीख नहीं पा रहे, तो वो सोल डिसाइड भी करती है कि मैं मतलब कोई मैसेज पहुंचाऊं कि लोग समझ पाए इस चीज को। होता है ना, हम भी देखो, अगर देखो तो मेरी दो डॉटर्स हैं, तो मुझे लगता है मैं फीमेल के लिए कुछ करूं, इंडिपेंडेंट बने, फीमेल समझने की कोशिश करें कि हर किसी को इंडिपेंडेंट बने। अब अंदर इच्छा है, कितना कर पा रही हूँ, जितना कर पा रही हूँ थोड़ा बहुत ही मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, उतने लोगों तक पहुंच पा रही हूँ, पर सोल की डिजायर कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो फिर वो ऐसा कुछ डिसाइड कर लेती है, और फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट में उस वो सोल डिसाइड करती है, देन आप उससे लर्न करते हो कि बेचारा ऐसा हुआ, तब लोग खड़े होते हैं उसके लिए। बहुत सारे लोग आपने भी देखा खड़े होते हैं उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, और फिर हम उन चीजों पे अलर्ट हो जाते हैं। हाँ, मतलब ऐसा देखा गया है कि हॉस्पिटल बेड पे कोई पर्सन है और वो बोलना चाहिए इतने सारे लोग क्यों खड़े हुए हैं, एंड जो उनके साथ में है वो बोलता है कि कौन है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। एंड सडनली उसको रियलाइज होता है कि हाँ देयर समथिंग, मतलब कुछ बुरा होने वाला है, जो साइड में जो पर्सन था। ऐसा बहुत बार देखा गया है। बहुत बहुत सारी मतलब ये जर्नी में सोल देख पा रही है। जब हम पास्ट लाइफ भी देख रहे हैं ना, तो मैंने आपको बताया, जब हम डेथ बेड देख रहे होते हैं अपना पास्ट लाइफ में, तो सच्ची में सोल को मतलब इतना गिल्ट होता है कि कितने सारे चांसेस मिले थे, मैं जो चीज करने आई थी, जो भी लर्निंग्स मेरी थी उसको करने की, और मैंने तो उस चांस को खो ही दिया, मैंने तो करा ही नहीं, ये भी नहीं करा, वो भी नहीं करा, वो भी नहीं करा। बहुत सारे चांस थे, तो ऐसा बहुत बार होता है, पर ठीक है, जिसकी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस आपने देखा पीएलआर सेशन में? बहुत सारे ऐसे सेशंस, पीएलआर तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ हीलिंग के सेशंस में हम बहुत बार ऐसे देखते हैं, जैसे फैमिली कॉन्सलेशन हम करते हैं, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेशन होते हैं। जैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, अभी कुछ एक सेशन था वहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा था फीमेल को, हस्बैंड के साथ भी रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ये पीएलआर का सेशन नहीं है, पास्ट लाइफ का नहीं है, इसी लाइफ का बारे में बता रही हूँ। अब जब हम वहां पे लेके गए, उनके फादर तक लेके गए, उनके फादर और मदर को उनको दिखाया, तो वो जो फादर हैं
उनके फादर और उनकी मदर के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। उनकी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली और बहुत स्ट्रिक्ट थी, और फादर बहुत ही सोबर डिसेंट थे। तो वो बच्चा, लड़की है तो वो फीमेल देखती थी कि मम्मी तो बहुत स्ट्रिक्ट है और अपने कामों में लड़ती है, और पापा बहुत ही सिंपल है, तो वो पापा का सपोर्ट करने लग गई, पापा को साथ देने लग गई और पापा का सपोर्ट करने लग गई, या पापा की। तो अब उन्होंने क्या किया, अब वो रिलेशनशिप जब शादी में गई तो वहां पे उनका एक शादी हुई, डिवोर्स हो गया, दूसरी शादी हुई, वहां पे प्रॉब्लम आई, वो पर्सन छोड़ के चला गया, देन फिर एक पर्सन और आया, वहां पे रिलेशनशिप, मतलब शादी तो है अभी पर रिलेशनशिप चल रही था। क्या हुआ था, वो अपने फादर की एक तरह से वो वाइफ का रोल प्ले करने लग गई थी, पापा का सपोर्ट करते करते। अब जब आप पहले किसी की वाइफ बन चुकी हो तो दूसरा पर्सन जिसके साथ आपकी शादी हुई वहां पे आप उसको एज अ फादर देख रहे हो, आप उसको एज अ फादर देख रहे हो, तो अब ये मतलब बहुत ही ट्विस्टिंग है, समझ में आया ना आए थोड़ा सा इस तरह का है। आप उसको एज अ फादर देख रहे हो तो वहां पे आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप तो अच्छी हो, इंटीमेसी वाले रिलेशनशिप भी नहीं है आपके हस्बैंड के साथ, क्योंकि आप उसे ऐसा फादर फील कर रहे हो, एज अ फादर देख रहे हो, तो रिलेशनशिप में एज अ मेंटर, एज अ सपोर्टर, या फिर उसके ऊपर ही मतलब डिपेंडेंट हो गए, पापा के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं ना, पापा सब कुछ करेंगे। अब वो हस्बैंड बहुत ही मतलब आपके पास जब भी आता है तो उसे उस मतलब वो इंटीमेसी, वो लव फील ही नहीं होता, वो ऐसे फादर ही मतलब फील, वो जो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी है ना, हम सारे एनर्जी फॉर्म में वो आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा वो पर्सन। तो वो हमने फिर फैमिली कॉन्स्टलेशन के थ्रू उसे हील करते हैं, वहाँ पे उनकी जगह उनको देते हैं कि पापा की ये जगह है, मेरी ये, मैं तो आपकी बच्ची हूँ, कुछ तरह के स्टेटमेंट हैं कि आई एम योर चाइल्ड, दिस इज योर स्टोरी, ऐसे उन्हें बताते हैं। देन वो ग्रिड अपने आप हील होने लगती है और रिलेशनशिप में अपने आप चेंजेस आने लग जाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रोसेस होते हैं। जब हम हीलिंग की बात करते हैं, स्पेल्स की बात करते हैं, हाँ, तो मनी स्पेल्स कैसे काम करता है? स्पेल्स अगर मैं बोलूँ तो स्पेल है क्या, सबसे पहले जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, हर शब्द के अंदर एक स्पेलिंग है, तो हम हर मिनट एक स्पेल कास्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो हम जब भी जो भी बोल रहे हैं, तो हमारे हिंदू में बोलते हैं ना, ऐसा कुछ मत बोलो सरस्वती विराजमान है, वो सच ना हो जाए, तो ये सच है एक्चुअली क्योंकि हम हर चीज जो भी बोल रहे हैं हम एक स्पेल कास्ट कर रहे हैं, उसकी एक स्पेलिंग है और वो कास्ट हो रहा है। तो स्पेल जो है वो ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, वो कास्ट हो रहा है और वो होगा। तो स्पेल जब हम कास्ट कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम उसमें यूज कर रहे हैं कुछ चीजों का। वैसे हम टैरो स्पेल की वैसे हम सिखाते हैं, तो टैरो खुद ही एक डिविनेशन टूल है, डिवाइन टूल है। उनके साथ जब हम स्पेल कास्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू नॉर्मल स्पेल। नॉर्मल स्पेल एक रिचुअल की तरह है, जैसे हम रेमेडीज करते हैं उस तरह काम करते हैं, पर जब हम टैरो के साथ स्पेल करते हैं तो उसकी इंसेंट, क्योंकि वहां पे डिविनेशन टूल हमने यूज कर लिया, प्लस साथ में हमने वो एक प्रेयर्स होती है, जैसे हमारे यहाँ काफी जो पूजा होती है वहां पे एक प्रेयर होती है, उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी आपके पूरे होते हैं या मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे मैनिफेस्ट मनी स्पेल ही आपने बोला, अभी मैंने मनी स्पेल अपनी क्लास में ही सिखा खत्म किया ये क्लास, और अभी से ही रिजल्ट इतने अच्छे थे। एक वीक के अंदर मेरे को अभी क्लाइंट ने फीडबैक दिया, मेरे स्टूडेंट ने फीडबैक दिया कि एक वीक के अंदर उन्होंने 1 महीने में जितना नहीं कमाया वो उसने 3 दिन के अंदर कमाया है, मनी स्पेल उसने किया। मतलब कहीं ना कहीं से जो रास्ते खुल जाते हैं, जा जो ब्लॉकेज हो जाता है फास्ट, हाँ, आपकी इंटेंसिटी फास्ट हो जाती है मनी की। जैसे अगर मैं मनी स्पेल बोलूँ तो मैं छोटी छोटी चीजों के लिए करती हूँ। जैसे मुझे कहीं जाना है, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाना है, आपको पता है फैमिली के साथ बाहर जाने का मतलब 1-2 लाख रुपए का अच्छा सा खर्चा है, क्योंकि बच्चे अच्छी जगह रहते तो 2 लाख रुपए नॉर्मल सोच लो, और हमारी जो भी सैलरी है तो वह उसमें से खर्च नहीं करना चाहती, तो मैं मनी स्पेल करती हूँ कि ये अमाउंट एक अलग से कहीं से आ जाए देन वो अमाउंट मैनिफेस्ट है 2 लाख रुपए का। कितनी बार ऐसा हुआ है? काफी बार किया है इस तरह से मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, देन वो अलग से मतलब मुझे अलग से आए, मेरी सैलरी में से ना निकले देन वो अमाउंट क्रिएट होता है, देन आप एंजॉय कर सकते। इसको सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, आपको कोर्स करना पड़ेगा, टैरो स्पेल का कोर्स रहता है, जाके आप कोर्स होता है? टैरो स्पेल का कोर्स तो बहुत छोटा होता है, 5 दिन का होता है, बट पूरा टैरो का अगर कोर्स करते हैं तो वो आपको 3 मंथ्स का होता है, तो आपको और ज्यादा इजीली, क्योंकि टैरो स्पेल के साथ आप जो मैं स्पेल सिखाऊंगी उतने कर सकते हो, लेकिन जब आप टैरो पूरा कोर्स करते हो तो आप अपनी मर्जी से स्पेल डिजाइन कर सकते हो। सबके इशू अलग है, किसी का डेप्थ है, जैसे अभी हमने डेप्थ का किया था, एक पर्सन के 15 लाख का उसने लोन लिया था और वो लोन पे नहीं कर पा रहा था, कुछ इशू हो जाते हैं लाइफ में और वो लोन पे नहीं कर रहा था, तो हमने उनके लिए मनी स्पेल किया और 6 महीने के अंदर उनका पैसों का ऐसा इंतजाम हो गया और वो लोन पे करने के लिए मतलब इजीली उन्होंने लोन पे कर दिया।
तो इतना इजीली कहाँ है। और क्या क्या स्पेल्स होते हैं? मनी स्पेल है, हेल्थ स्पेल के बहुत अच्छे वो है, कंसीव स्पेल वो भी बहुत अच्छा काम करता है, रिलेशनशिप स्पेल सबसे अच्छा, मतलब मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे। जैसे लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही, आजकल प्रॉब्लम आ रही है शादी की लोगों को कि लड़के मैडम देख तो रहे हैं पर कोई मैच नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा। तो रिलेशनशिप स्पेल मैरिज के लिए मैंने बहुत करे हैं। उसमें क्या होता है कि आप डिजायर आप देख तो रहे ही हो लड़का लड़की के लिए शादी के लिए, तो जब आप स्पेल करते हो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो आपको लोग मतलब अपने आप रिश्ते आने लगते हैं और कंपैटिबल पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। ये स्पेल का अगर मैं जल्दी से जल्दी रिजल्ट देखूं तो मैंने 1 महीने में देखा है, और हाईएस्ट मैंने 6 महीने में 6 मंथ तक किया एक पर्सन का, तो 6 मंथ में वो अपने उसको मैनिफेस्ट कर पाए, और 1 महीने में तक में भी रिजल्ट देखा है इसका, रिलेशनशिप या मतलब मैरिज स्पेल का रिजल्ट। कंसीव स्पेल कैसे, मतलब जो कंसीव नहीं कर पा रहे उनके लिए? हाँ, जो कंसीव नहीं कर पा रहे या किसी वजह से इश्यू आ रहा है पर वो दवाई भी ले चुके हैं, उससे भी कुछ हो नहीं रहा है, तो लेकिन इसमें कुछ कुछ थोड़े से रिचुअल्स और ऐड ऑन किए जाते हैं। सपोज अगर कंसीव नहीं कर पा रहे तो नेचुरली आपका सेक्रल चक्रा वीक है, तो साथ में आप सेक्रल चक्रा के लिए कार्नेलियन पहनने को देते हो, या कुछ और भी हिंदू रिचुअल्स को कंबाइन करके आप साथ में इसके स्पेल्स, मतलब मैं ऐसा करती हूँ, स्पेल्स करती हूँ, तो बहुत ही ब्यूटीफुली काम करता है। कंसीव स्पेल भी बहुत अच्छा, अभी किसी के ट्विन्स हुए हैं, हमने उसके लिए कंसीव स्पेल किया था, ट्विन बेबी हुए हैं उनके। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। और कुछ रह गए इसमें? बस और तो क्या ही है। आई थिंक मैंने सारा ओशो टैरो कवर करना। नहीं, इतना कोई खास नहीं, हाँ गाइडेंस हमने दिखाई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।